नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन कुमार आप सबके लिए लेके आया हूँ विक्रम बेताल की ये पहली कहानी। तो बिना देर किए हुए हम कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी स्टार्ट करने से पहले आप सबसे नम्र निवेदन है कि हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। बहुत पुरानी बात है। धारा नगरी में गंधर्व सेन नाम का एक राजा राज करते थे। उसकी 4 रानियां थी। उनके 6 लड़के थे जो सबके सब बड़े ही चतुर और बलवान थे। संयोग से एक दिन राजा की मृत्यु हो गई और उसकी जगह उसका बड़ा बेटा शंख गद्दी पर बैठ गया। उसने कुछ दिन राज किया, लेकिन छोटे भाई विक्रम ने उसे मार डाला और स्वयं राजा बन बैठा। उसका राज दिनों दिन बढ़ता गया और वह सारे जम्मूद्वीप का राजा बन बैठा। एक दिन उसको मन में आया कि उसे घूम कर सैर करनी चाहिए और जिन देशों के नाम उसने सुने हैं उन्हें देखना चाहिए। सो वह गद्दी अपने छोटे भाई भृतहरि को सौंपकर योगी बनकर राज से निकल पड़ा। उस नगर में एक ब्राह्मण तपस्या करता था। एक दिन देवता ने प्रसन्न होकर उसे एक फल दिया और कहा कि इसे जो भी खाएगा वह अमर हो जाएगा। ब्राह्मण ने वह फल लाकर अपनी पत्नी को दिया और देवता की बात भी बता दी। ब्राह्मणी बोली, हम अमर होकर क्या करेंगे? हमेशा भीखे मांगते रहेंगे, इससे तो मरना ही अच्छा है। तुम इस फल को लेके जाकर राजा को दे आओ और बदले में कुछ धन ले आओ। यह सुनकर ब्राह्मण फल लेकर राजा भृतहरि के पास गया और उसे सारा हाल का सुनाया। भृतहरि ने फल ले लिया और ब्राह्मण को 1 लाख रुपए देकर विदा कर दिया। भृतहरि अपनी एक रानी को बहुत चाहता था। उसने महल में जाकर वह फल उसी को दे दिया। रानी की मित्रता शहर कोतवाल से थी। उसने वह फल कोतवाल को दे दिया। कोतवाल एक वेश्या के पास जाया करता था। वह उस फल में तुम 3 आदमी पैदा हुए थे। तुमने राजा के घर में जन्म लिया, दूसरे ने तेली और तीसरे ने कुम्हार के। तुम यहाँ का राज करते हो। तेली पाताल का राज करता है। कुम्हार ने
योग साध कर तेली को मारकर शमशान में पिशाच बनाकर सीरज के पैर से लटका दिया है। अब वह तुम्हें मारने की फिराक में है, उससे सावधान रहना। इतना कहकर देव चला गया और राजा महल में आ गया। राजा को वापस आया देखकर सबको बड़ी खुशी हुई। नगर में आनंद मनाया गया। राजा फिर राज करने लगा। एक दिन की बात है कि शांतिशील नाम का एक योगी राजा के पास दरबार में आया और उसे एक फल देकर चला गया। राजा को आशंका हुई कि देव ने जिस आदमी को बताया था कहीं यह वही तो नहीं। यह सोच उसने फल नहीं खाया, भंडारी को दे दिया। योगी आता और राजा को एक फल दे जाता। संयोग से एक दिन राजा अपना अस्तबल देखने गया था। योगी वहीं पहुंचा और फल राजा के हाथ में दे दिया। राजा ने उसे उछाला तो वह हाथ से छूटकर धरती पे गिर पड़ा। उसी समय एक बंदर ने झटपट उसे उठा लिया और तोड़ डाला। उसमें एक लाल निकला जिसकी चमक से सबकी आंखें चौंधिया गई। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने योगी से पूछा, आप यह लाल मुझे क्यों दे जाते हैं? योगी ने जवाब दिया, महाराज, राजा, गुरु, ज्योतिषी, वैद्य और बेटी, इनके घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। राजा ने भंडारी को बुलाया, पीछे के सब फल मंगवाए। तुड़वाने पर सब एक एक लाल निकला। इतना लाल देखकर को बड़ा हर्ष हुआ। उसने जौहरी को बुलाया, उनका मूल्य पूछा। जौहरी बोला, महाराज, ये लाल इतने कीमती हैं कि इनका मूल्य करोड़ों रुपए में भी नहीं आंका जा सकता। एक एक लाल एक एक राज्य के बराबर है। यह सुनकर राजा योगी का हाथ पकड़कर गद्दी पे ले गया। बोला, योगी राज, आप सुनी हुई बुरी बातें हैं, दूसरे के सामने नहीं कही जाती। राजा उसने अकेले में ले गया। वहां जाकर योगी ने कहा, महाराज, बात यह है कि गोदावरी नदी के किनारे मसान में एक मंत्र सिद्ध कर रहा हूँ। उसके सिद्ध हो जाने पर मेरा मनोरथ पूरा हो जाएगा। तुम एक रात मेरे पास रहोगे तो मंत्र सिद्ध हो जाएगा। एक दिन रात को हथियार बांधकर तुम अकेले मेरे पास आ जाना। राजा ने कहा, अच्छी बात है। इसके उपरांत योगी दिन और समय बताकर अपने मंत्र में चला गया। वह दिन आने पर राजा अकेले वहां पहुंचा। योगी ने उसे अपने पास बिठा लिया। थोड़ी देर बैठकर राजा ने पूछा, महाराज, मेरे लिए क्या आज्ञा है? योगी ने कहा, राजन, यहाँ से दक्षिण दिशा में 2 कोस की दूरी पर मसान में एक शीर्षा के पैर पर एक मुर्दा लटका है। उसे मेरे पास ले आओ, तब तक मैं यहीं पूजा करता रहूंगा। यह सुनकर राजा वहां से चल दिए। बड़ी भयंकर रात थी। चारों ओर अंधेरा फैला हुआ था। पानी बरस रहा था। भूत